नगर निगम में सालों से जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन आखिरकार एससी दीपक किंगर की अब गिरफ्तारी जरूर हो गई है। जी हां, एससी दीपक किंगर की गिरफ्तारी हो गई है। और एससी दीपक किंगर की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कहते हैं नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार में सिर्फ एससी दीपक किंगर शामिल थे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का भी उनके पास जो है किस तरह से ड्यूटी थी, नगर निगम की भी ड्यूटी थी। और कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी के रैकेट में पूरा रैकेट जो है नगर निगम में फैला हुआ था। देखने वाली बात होगी पुलिस आखिरकार एससी दीपक किंगर के साथ कौन कौन लोग शामिल हैं, उनके बारे में आखिरकार कब तक पता लगा पाती है। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एससी दीपक किंगर के ऊपर आरोप लगे थे, वीडियोज आए थे कि किस तरह से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन ना ही नगर निगम की तरफ से इस तरह से कोई मेमोरेंडम प्रशासन को दिया गया कि आप गवाह बनना चाहते हैं या मेयर गवाह बनना चाहते हैं या पार्षद को गवाह बनना चाहते हैं। जब आप ही लोग सामने नहीं आए तो कार्रवाई क्या होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई उस लेवल पर नहीं हुई थी, तो अरेस्ट हुआ तहसीलदार का, डीटीपी का, तब जाकर मामला दर्ज हुआ, नहीं तो जांच जो है ठंडे बस्ते में चली गई थी। नहीं, मैं आपको अभी वही चीज़ क्लियर करी है मिड्डा साहब की नाम है। जैसे अब कंप्लेनेंट आदमी जब बने, जब जिसकी नॉलेज में ये बात हो, हमें या शहर में भी जब इस मामले का खुलासा होया कि जब एकदम वो वीडियोस वायरल हुई। शहर में चर्चाएं इस तरह की हैं कि कहीं ना कहीं नगर निगम के पार्षद भी नहीं चाहते थे कि एससी की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ऐसे बहुत से एक्सीएन एससी हैं जिनसे कुछ पार्षद भी जो है 25-25 हजार रुपए महीना मंथली लेते हैं। इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखिए, चर्चाएं तो पता नहीं किसके लिए क्या क्या होती रहती है। चर्चाएं चल रही है, मान लो कोई चीज का एविडेंस आएगा जब भी तो उस चीज पे कार्रवाई होगी ना। और रही दूसरी बात, नगर निगम में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वेरी फर्स्ट डे हर हाउस की बैठक में जो ये झगड़े हुए हैं, वो झगड़े इसी वजह से हुए थे क्योंकि हम हमेशा ये बात उठाते रहे कि यहाँ पे करप्शन चल रही है या काम गलत चल रहा है, इनको ठीक किया जाए या इन पे सुधार किया जाए या ये अधिकारी भ्रष्ट लग रहा है। इस समय सीनियर डिप्टी मेयर है राजेश सक्की जी, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या बताना चाहेंगे। करप्शन का मामला लगातार सीएम सिटी करनाल में चल रहा है। पहले डीटीपी की गिरफ्तारी होती है, फिर तहसीलदार की, और अब एससी साहब भी जो है पकड़े गए हैं। अगर अब एससी साहब का रिमांड होगा तो कहीं और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो क्या चाहते हैं आपकी कि जिस तरह से नगर निगम में जो करप्शन फैला रहे हैं ऐसे अधिकारी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और होगी भी। जो भी अधिकारी भ्रष्ट होगा, जो भी गलत काम करेगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार जो है इसके लिए, अब पीछे भी उन्होंने सबको यही कहा है कि आप प्रूफ, कोई भी अधिकारी आपसे पैसे मांगता है या किसी भी उसमें आपको नाजायज तंग करता है तो उसके बारे में आप हमें जो है ना प्रूफ के साथ शिकायत दीजिए, उसके ऊपर 100% कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे दीपक किंगर की गिरफ्तारी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि नगर निगम में सिर्फ वही जो है करप्ट होंगे, जो भी तार उनके कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक जुड़े होंगे। आप चाहेंगे कि रिमांड लिया जाए ताकि उसके पीछे चाहे सफेद पोस्ट लोग भी हों, वो भी गिरफ्तार होने चाहिए अगर उन्होंने भी कमीशन खाई है, रिश्वत खाई है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। जो भी इस मामले में पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दोषी, हर दोषी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी शक्ति के साथ इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, वो खुद देख रहे हैं सारा सिस्टम। लगातार काफी दिनों से फरार चल रहे नगर निगम के एससी दीपक किंगर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, नगर निगम के एससी दीपक किंगर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी पहले आ रही थी कि शायद उनको गुजरात साइड से गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब जानकारी जो मिल रही है कि फरीदाबाद साइड से जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या यह गिरफ्तारी है, हालांकि पुलिस इस मामले को जो है ज्यादा बेहतर बता पाएगी। लेकिन इस समय सीनियर डिप्टी मेयर है राजेश सक्की जी, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या बताना चाहेंगे। करप्शन का मामला लगातार सीएम सिटी करनाल में चल रहा है। पहले डीटीपी की गिरफ्तारी होती है, फिर तहसीलदार की, और अब एससी साहब भी जो है पकड़े गए हैं। अगर अब एससी साहब का रिमांड होगा तो कहीं और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो क्या चाहते हैं आपकी कि जिस तरह से नगर निगम में जो करप्शन फैला रहे हैं ऐसे अधिकारी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और होगी भी। जो भी अधिकारी भ्रष्ट होगा, जो भी गलत काम करेगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार जो है इसके लिए, अब पीछे भी उन्होंने सबको यही कहा है कि आप प्रूफ, कोई भी अधिकारी आपसे पैसे मांगता है या किसी भी उसमें आपको नाजायज तंग करता है तो उसके बारे में आप हमें जो है ना प्रूफ के साथ शिकायत दीजिए, उसके ऊपर 100% कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शहर वासियों का, हमारा हरियाणा वासियों का भी फर्ज बनता है, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अच्छा करना चाह रहे हैं तो हम सबको सहयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब अकेले मुख्यमंत्री जी का ही दायित्व बनता है, हम सबका भी दायित्व बनता है कि हमें अपने शहर के लिए कहीं भी विकास कार्य हो रहा है, अगर उसमें कहीं कमी पाई जाती है, मटेरियल गलत है या कोई और कमी पाई जाती है, तो उसके लिए उसी वक्त उस एरिया के पार्षद से या जैसे मतलब चाहे हमारे ऑफिस में भी आके हमें कंप्लेंट कर सकते हैं, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शहर वासियों का भी ये फर्ज है कि कहीं भी कोई भी क्राइम, करप्शन होती है तो उसके लिए वो विद प्रूफ, क्योंकि लोगों को भी आदत पड़ी हुई है कि वो चाहते हैं कि हमारा काम पैसे देकर हो जाए। जब तक हम अपनी सोच ये नहीं बदलेंगे ना कि भी हमें पैसे दे के, हमें एक ही चीज़ रखनी है कि हमें अपना काम बिना पैसे के करवाना है। जब
जब तक हमारे मन में ये बात नहीं आएगी ना, जब तक हम सब लोग ये नहीं चाहेंगे कि हम सही तरीके से अपना सारे कार्य करवा सकें, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो लगातार दिन रात यही कोशिश कर रहे हैं कि जो है करप्शन बिल्कुल जड़ से खत्म कर दी जाए। देखिए पिछली भी कितनी सरकारें आई हैं, किसी ने भी आज तक आपने देखा होगा ऐसे जैसे अधिकारियों को, अब चाहे डीटीपी है, चाहे तहसीलदार है, चाहे और भी कई लोग उन्होंने पकड़े हैं, जो इसके अंदर पाया जाएगा स्लिप तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप मुख्यमंत्री ने अच्छी कोशिशें की हैं, हम भी कहते हैं कि अच्छी कोशिशें की हैं, लेकिन काफी समय लगा दिया कोशिशें करने में। 7 साल बाद करनाल में पहले बार कोई भ्रष्ट अधिकारी जो है गिरफ्तार हुए हैं। आरोप पहले भी कई बार लगे हैं, सबूत पहले भी कई बार आए हैं, लेकिन बचाते गए रहे उनको, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। सबूत वाला ऐसा कोई नहीं आया, जो ठोस सबूत होगा जिसके पास, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप समझते हो कि अधिकारी होते हैं जो ये गलत काम मान लो करते हैं, भ्रष्ट अधिकारी, तो उनके साथ आज सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काफ़ी लेवल में बहुत ज़्यादा कमी है। हमें सबको मिलकर जो है ना इसको जड़ से उखाड़ना होगा। ऐसे दीपक किंगर की गिरफ्तारी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि नगर निगम में सिर्फ वही जो है करप्ट होंगे, जो भी तार उनके कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक जुड़े होंगे। आप चाहेंगे कि रिमांड लिया जाए ताकि उसके पीछे चाहे सफेद पोश लोग भी हों, वो भी गिरफ्तार होने चाहिए, अगर उन्होंने भी कमीशन खाई है, रिश्वत खाई है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, जो भी इस मामले में पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, हर दोषी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी शक्ति के साथ इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, वो खुद देख रहे हैं सारा सिस्टम। तो बिल्कुल आप ये तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से करनाल के नगर निगम के एससी दीपक किंगर की गिरफ्तारी हो जाती है। अब कोर्ट पे पेश करके उनका रिमांड लिया जाएगा, कितने दिन का रिमांड लगेगा ये हालांकि आने वाले दिन में जरूर पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो तार है वो कहां तक जुड़े हुए हैं, चाहे उसके पीछे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, प्राइवेट दलाल हो, ठेकेदार हो या सफेद पोस्ट लीडर क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मामला कमीशनखोरी का, रिश्वतखोरी का बढ़ता हुआ नजर आता है तो निश्चित तौर पर प्रशासन को चाहिए कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। आखिरकार एक और रिश्वतखोर अधिकारी को करनाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, नगर निगम और स्मार्ट सिटी का चार्ज था एससी दीपक किंगर के ऊपर। जी हां, किस तरह से कमीशनखोरी का, रिश्वतखोरी का एक बड़ा रैकेट जो है नगर निगम में पहले से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अधिकारी पर गाज जरूर गिरी है। ये अधिकारी पर जो गाज है वो इसलिए गिरी है क्योंकि डीटीपी और तहसीलदार की गिरफ्तारी हो गई, नहीं तो इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी कर दी गई थी। मामला दर्ज कर लिया गया था और अब जो है गिरफ्तारी भी कर ली गई है। पहले जानकारी आई थी कि शायद कहीं गुजरात साइड से जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब जानकारी मिली है कि शायद फरीदाबाद साइड से ये गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पुलिस इस मामले में भी कुछ जानकारी ज्यादा नहीं दे रही है। इस समय नगर निगम में मौजूद है डिप्टी मेयर, इस समय हमारे साथ मौजूद है, पार्षद भी है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। आखिरकार नगर निगम में जो एक रिश्वतखोरी का मामला चल रहा था उसमें एक अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, एससी दीपक किंगर जो काफी समय से फरार चल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक जो एससी साहब वाला जो ये एक वीडियोस वायरल हुई थी और उसमें उनका दिख रहा था कि भी उन्होंने करप्शन किया, तो इसमें एक बड़ा ही जो पुलिस प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा एक अच्छा स्टेप उठाया गया ताकि ये मैसेज कन्वे हो। और मेरे ख्याल से ये चाह भी रहे थे सभी कि ये भ्रष्टाचार पे रोक लगे और जिस हिसाब से अब एक 1 बाय 1 ये सरकार द्वारा स्टेप उठाए जा रहे और कड़े स्टेप उठाए जा रहे, एक सराहनीय मैं ये स्टेप मानता हूँ सरकार का। और मैं ये कहता हूँ जो भी करप्शन का है, तो जो भी करप्शन कर रहा है, कोई अधिकारी कर रहा है किसी भी तरह का, यहाँ पे नगर निगम में मेयर भी हैं, करनाल से में सीनियर मेयर भी है, डिप्टी मेयर भी हैं, या हर वार्ड के वाइस पार्षद भी हैं। आपको कहीं से भी ऐसा कुछ लगता है कि कोई अधिकारी या कोई ऐसे आपसे कमीशनखोरी के लिए आपको तंग कर रहा है, तो आप जरूर कंप्लेंट करें ताकि हम भी उसमें कोई एक्शन ले सकें। जैसा कि आपने मिड्डा साहब पहले मेरे से पूछा था अभी इसमें कंप्लेनेंट क्यों नहीं आ रहा है, तो मैंने यही कहा था कि एकदम ऐसी चीज़ें वायरल होगी, हमारे पास शिकायत उस टाइम नहीं आई, तो इस वजह से कोई कंप्लेंट नहीं बन पाया। अगर नगर निगम में इस टाइप जैसे नगर निगम से रिलेटेड मैटर है तो कोई रिटर्न नगर निगम में मेयर, सीनियर मेयर, डिप्टी मेयर या कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर किसी को कंप्लेंट दे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें प्रशासन, यहाँ का जो लोकल प्रशासन वो भी कंप्लेनेंट बन सकता है। तो मैं ये कहूँगा अवेयर रहें। और जो ये एक मेरा एक और मानना है इसमें, जो ये रिश्वत दे रहे हैं, हमने एक तो एक पक्ष देख लिया कि एक आदमी रिश्वत ले रहा है, गलत तो है मेरा हिसाब से। एक और चीज़ है, जो रिश्वत लेने वाला जितना गुनहगार है उतना रिश्वत देने वाला भी है। तो मैं ये भी चाहूँगा कि जो रिश्वत दे रहे हैं वो भी करे, क्योंकि रिश्वत देने वाला गलत काम करने के लिए ही रिश्वत दे रहा है। अगर वो सही करेगा तो वो रिश्वत नहीं देगा, इसका मतलब वो गलत काम वो खुद भी कर रहा है सर उसमें रहते हुए धरातल पे, और जिसकी एवज में उसको ठीक रखने के लिए वो रिश्वत दे रहा है, तो इसलिए दोनों के ऊपर कार्रवाई बननी है। ऐसे दीपक किंगर के ऊपर आरोप लगे थे, वीडियोज आए थे कि किस तरह से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन ना ही नगर निगम की तरफ से इस तरह से कोई मेमोरेंडम प्रशासन को दिया गया कि आप गवाह बनना चाहते हैं या मेयर गवाह बनना चाहते हैं या पार्षद को गवाह बनना चाहते हैं। जब आप ही लोग सामने नहीं आए तो कार्रवाई क्या होती, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई उस लेवल पर नहीं हुई थी, तो अरेस्ट हुआ तहसीलदार का, डीटीपी का, तब जाकर मामला दर्ज हुआ, नहीं तो जांच जो है ठंडे बस्ते में चली गई थी। नहीं, मैं आपको अभी वही चीज क्लियर करी है मिड्डा साहब कि नाम है, जैसे
अब कंप्लेनेंट आदमी जब बने, जब जिसकी नॉलेज में ये बात हो, हमें या शहर में भी जब इस मामले का खुलासा होया कि जब एकदम वो वीडियोस वायरल हुई, सारा कुछ होया, तो मैं उस टाइम भी एक ही बात रखी थी कि जिस भी व्यक्ति ने, मान लो देखो हमारे एक नैतिक कर्तव्य है कि आपको हमारे जैसे आप मीडिया भी हमारा इतना एक्टिव है जिसकी कोई हद नहीं, तो उसमें मान लो एक आदमी के पास कुछ ऐसी चीजें आ गई तो उसने कंप्लेनेंट बनना चाहिए था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये प्रूफ आता तो हम इसमें कंप्लेनेंट बनते, 101% बनते। अगर हम उसमें फिर भी हमारे पास प्रूफ आने के बाद ना बनते तो हमारा देखो हमारी गलती थी। तो कंप्लेनेंट आप या तो उस टाइम यहाँ सीडी बना के या पेन ड्राइव में यहाँ पे अगर यहाँ आता तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई इसमें कंप्लेनेंट जरूर बनता और मजबूरी भी हो जाती है। शहर में चर्चाएं इस तरह की हैं कि कहीं ना कहीं नगर निगम के पार्षद भी नहीं चाहते थे कि एससी की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ऐसे बहुत से एक्सीएन एससी हैं जिनसे कुछ पार्षद भी जो है 25-25 हजार रुपए महीना मंथली लेते हैं। इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखिए चर्चाएं तो पता नहीं किसके लिए क्या क्या होती रहती है। यूं तो बहुत से ऐसे हर एक, हम भी कई जैसे आप लोग पत्रकार ही हैं, एक दूसरे पत्रकार भी सोशल मीडिया पे डालते हैं कि एक पत्रकार ने फलाने में वहां पे उस एवज में पैसे ले लिए या फलाने ने ले लिए। चर्चाएं चल रही है, मान लो कोई चीज का एविडेंस आएगा जब भी तो उस चीज पे कार्रवाई होगी ना। और रही दूसरी बात, नगर निगम में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वेरी फर्स्ट डे हर हाउस की बैठक में जो ये झगड़े हुए हैं वो झगड़े इसी वजह से हुए थे क्योंकि हम हमेशा ये बात उठाते रहे कि यहाँ पे करप्शन चल रही है या काम गलत चल रहा है, इनको ठीक किया जाए या इन पे सुधार किया जाए या ये अधिकारी भ्रष्ट लग रहा है या ये कर रहा है। और शायद मैं आपको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ, एससी साहब का मामले में ही हमारे ये जब ये वीडियोस वायरल होती है कुछ टाइम पहले ही नौतना जी ने भी इनके ऊपर बड़े कड़े आरोप लगाए थे और सारे चैनल्स ने वो हम दिखाया था कि भी ये ऐसा ऐसा कोई कुछ मामला चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चाह रहा था, हम तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, क्योंकि हर आदमी जब वार्ड में जाता है वो सोचता है कि भाई जब हम शहर में जाए या वार्ड में जाए तो हमारा आदमी ये सोचे कि हाँ काम वाकई में अच्छा हुआ है, काम गलत होगा तो लोग हमें ही गाली देगा। तो इस वजह से हमेशा हर आदमी अपनी इज्जत को बनाने के लिए कभी ये गलत काम नहीं होने देगा। और हम यही तो कर सकते हैं ना, हाउस की बैठक में आवाज उठाना या लिखना या कार्रवाई करना। और आपने भी देखा होगा मेरे वार्ड में या बसंत विहार में एक मामला हुआ था जिसमें एक कर्मचारी को सस्पेंड भी किया गया था और हमने सारी सड़कें पड़वा के दोबारा भी बनवाई गई थी। तो समय समय पे पार्षदों द्वारा हर एक वार्ड में कि ये मुद्दे उठाए गए हैं और काम ठीक कराता जा रहे हैं। और अभी जैसे अभी हमारे जो हाल ही में कमिश्नर साहब आए हैं, इन्होंने भी एक बड़ा ही अच्छा स्टेप उठाया है ताकि इन करप्शन पे रोक लगे। इन्होंने एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है जिसमें हर वार्ड का पार्षद उसमें मॉनिटरिंग कमेटी का मेंबर रहेगा। और उसमें क्या करते हैं, हम जैसे भी कोई भी बिल पुटअप होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का, उसको पुटअप होने के बाद हम उस साइट पे जाते हैं जिसमें जो मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं या जो इलेक्टेड मेंबर हो गए या एक्शन एसडीओ जेई हो गए, वो मौके पे आते हैं। रैंडमली कहीं से भी हम उसके सैंपल उठाते हैं, चेक करते हैं, प्रॉपर वीडियोग्राफी होती है। फिर उनको मशीन्स पे ले जाके उसके जैसे टाइल है तो टाइल का काम है तो उसका देखा जाता है कि ये इसकी स्ट्रेंथ ठीक है या नहीं है। उसके बाद उसकी भी वीडियोग्राफी होती है। फिर उसके बाद एक्चुअल रिपोर्ट फाइल पे लिखी जाती है। अगर उसका काम गलत है तो हम उसको 10 से 15 डेज का टाइम देते हैं, या तो ठीक कर लो, दोबारा मॉनिटरिंग होगी, अदरवाइज आपका टेंडर रिस्क एंड कॉस्ट पे कैंसिल करके नया टेंडर। करप्शन को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं स्टेप उठाए जा रहे हैं नगर निगम, उठाए जा रहे हैं जी, ये बिल्कुल स्टेप उठाए जा रहे हैं। और मैं तो कहूँ ये भी हो जाना चाहिए था पहले, लेकिन अब भी आया, बहुत अच्छा स्टेप है ये। अब ये जो अब आप देख रहे होंगे, आपने सुना भी होगा एक वाकया कि ठेकेदार काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। अब वो कल भी मेरे पास आए थे और एक दिन और मिले थे। मैंने उनको सीधा कहा, भाई अगर आपके काम में कमी है तो काम ठीक करो, आपकी पेमेंट हो जाएगी। आप प्रशासन को किस लिए पेमेंट रोकने, अपने काम के देंगे लेकिन काम ठीक हो। अगर आपके सैंपल फेल हो रहे हैं, सैंपल को पास करवाओ, अपने ठीक करो काम को, सैंपल आपके पास हो जाएंगे मशीनों में तो आपकी पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी। तो बड़ा अच्छा स्टेप। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर रिश्वतखोरी पर कहीं ना कहीं शिकंजा जरूर कसा जाना चाहिए। हालांकि पहले एससी दीपक किंगर मामले को लेकर जो है कोई बयान इस तरह के सामने देखने को नहीं मिले थे, ज्यादा लोग इस मामले को लेकर खड़े नहीं हुए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं एससी दीपक किंगर की गिरफ्तारी के बाद हर कोई चाह जरूर रहा है कि इस मामले को लेकर करप्शन जो है नगर निगम में फैला हुआ है वो कहीं ना कहीं समाप्त जरूर होना चाहिए। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।